चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। आप लोग पूरी तरह से मां की आराधना में लगे होंगे, हमें पूरा भरोसा है। और अगले 9 दिन तक आप लोग लगातार उसकी आराधना करेंगे। मां है, जगत जननी है, जो हमें हमेशा कष्टों से बचाती है। और अब पता है देश विदेश में ये नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो ये आज आप सभी लोग को अल्टीमेट ज्योतिष गुरु की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नवरात्रि आप अच्छी तरह से मां के लिए समर्पित रहें और अच्छे परिणाम अपने जीवन में प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। हर वीडियो महत्वपूर्ण होता है, आपको पता है। जो वीडियोस मैंने दिए थे उन पर आपको मालूम होगा उस समय भरोसा करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो समय से पहले दिए जाते हैं। तो लोग सोचते हैं ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि वो कुछ इस तरह की भविष्यवाणियां होती हैं जो वास्तव में भविष्य के गर्भ में होती हैं और जिनको इतना पहले एंटीसिपेट करना मुश्किल होता है। तो आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं, यूनिक वीडियो। ध्यान से सुनिए। दुनिया के बारे में कुछ मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं आपको। बिग प्रेडिक्शंस फॉर फ्यूचर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं मैं आपको। याद करिए, जब मैंने ये वीडियोज आपको दिए थे, लगातार बताया था 2019 से, और वैसे तो 1990s में जो हमने लिपिबद्ध कर दिया था, विश्वास नहीं कर सकते थे लोग कि ऐसा भी होगा। अभी 3 साल पहले जब मैंने ये वर्ल्ड वॉर के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में वीडियोस डाले थे, रूस कैसे एक तरह से डोमिनेट करने का प्रयास करेगा, ये डाले थे, तो सैकड़ों लोगों के हमारे पास जो प्रतिक्रियाएं आते थे वो ये आते थे कि अब युग बदल गया है, अब वैसे युद्ध नहीं होंगे, अब हथियारों वाले युद्ध नहीं होंगे। और मुझे लगता है आपकी ये भविष्यवाणियां पूरी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अब वो समय चेंज हो गया है। मुझे याद है एक दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट, दुनिया के, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, जो कई देशों से संबद्ध रहे हैं, उनका भी मेरे पास कॉल आया था, व्यक्तिगत कॉल किया था उन्होंने, और बोला था कि अब इस तरह के युद्धों का समय चला गया है और आप सुनिश्चित रहिए कि अब ऐसा कोई युद्ध नहीं होगा। तो मैंने उनको बोला था कोई बात नहीं, समय आने दीजिए, देखिए क्या होता है। और आज आप देख रहे होंगे कि वो सब कुछ चरितार्थ हो रहा है जो मैंने बोला था। 2022 और 2022 में आपने देखा कि पूरा का पूरा अभी तक सितंबर आज 26 हो गया है, और आप देख पा रहे हैं कि कितना डिस्टर्ब पूरी दुनिया में हो रहा है। क्या युद्ध कहां कहां नहीं भड़क रहे हैं, कहां कहां डिस्टर्बेंसेस नहीं हो रहे हैं, जैसा मैंने बताया था। अब क्या है, इसके आगे भी बहुत परिस्थितियां घटित हुई। मैंने आपको जो बताया था कि 222 दिन लगभग ये युद्ध चलेगा। 200 से 222 दिन पहले दिया था, 222 दिन बताया था, उसके आगे भी बढ़ सकता है, 222 दिन से पहले खत्म नहीं होगा, ये आपको पहले ही बता दिया था। जबकि इस पर भी प्रतिक्रिया थी मीडिया की और कई लोगों की, ये बस 10 दिन युद्ध चलेगा या 15 दिन युद्ध चलेगा। खैर, सब कुछ घटित हुआ। अब परिस्थितियां जैसी मैंने बताई थी कि सितंबर का महीना बहुत ही खतरनाक है। आप देख रहे होंगे, कोई भी चैनल ओपन कर लो, चाहे इंडिया का कर लो, यूरोप का कर लो, या फिर आप अमेरिका का कर लो, हर जगह से सोशल मीडिया कर लो, हर जगह से आपको वही खतरनाक न्यूज आ रहे हैं। परमाणु युद्ध का खतरा है। कभी रूस धमकाता है, कभी अमेरिका धमकाता है, कभी नेटो धमकाता है, कभी यूक्रेन कहता है कि ये रियलिस्टिक थ्रेट है, कभी आप देख रहे हो उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण बोलता है मैं हमला कर दूंगा कभी भी। आपने क्या देखा दुनिया में जो इस समय भगदड़ मची हुई है, इसी भगदड़ की मैं बात कर रहा था आपसे लगातार।
दुनिया में बहुत कुछ हमें दिखाई दे रहा है जो आगे घटित होगा, सब कुछ वही घटित हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ घटित होना बाकी है। ध्यान रखिए, 2029 तक मैंने आपको बोला है बहुत परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं। उसके बाद की घटनाक्रम हम बाद में बताएंगे आपको, क्योंकि जो अभी हमारा रिसर्च का विषय रहा है वो 2029 10 इयर्स का स्लॉट बनाया हुआ है हमने। तो अब 2029 तक, अभी 2022 में ही पहुंच पाए हैं सितंबर में। सोच लीजिए आप 2020, 21, 22 क्या क्या हुआ। कोरोना जिसके बारे में पहले बताया था मैंने, उसी तरह घटित हुआ। फिर युद्ध, देखिए क्या स्थिति है। अभी एक बम फूटने वाला है जो मैंने बताया है आपको। कौन सा बम था वो, याद करो, चल रहा है इस समय। वो था महंगाई का, इन्फ्लेशन का। कई बैंक दिवालिया होंगे, कई दुनिया के अरबपति जमीन पे आ जाएंगे, बुरी हालत हो जाएगी दुनिया में। लोग मकान दुकान खरीदने के लिए परेशान हो जाएंगे, भोजन के लिए परेशान हो जाएंगे। दुनिया में इतने कैंप्स होंगे, शरणार्थी कैंप जिनको कहते हो। कई देश आर्थिक सहायता मांगेंगे, जो वर्ल्ड बैंक है या IMF जिसको आप कहते हो, वहां से दुनिया एक तरह से पंग हो जाएगी। देख लीजिए, सब कुछ वही हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द सेम वे। ये परिस्थितियां अभी और खराब होने वाली हैं। अभी मंदी की परिस्थितियां आने वाली हैं, ध्यान रखिए। इसीलिए बार बार कहता हूं, चीख चीख के कहता हूं, कैश अपने पास रखिए, लिक्विडिटी अपने पास इतनी जरूर रखिए जिससे कि आप सरवाइव कर सको। साथ ही साथ नोट करो, मैंने आपको कोई वीडियो नहीं दिया होगा पिछले कम से कम 3 महीने से, 4 महीने से, और 4 महीने पहले भी जो दिया होगा 3 महीने पहले, स्टॉक्स के बारे में, गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, किसी के बारे में नहीं दिया होगा। आप लोगों के सैकड़ों रिक्वेस्ट आए मेरे पास, नहीं दिया। मैंने बोल दिया था 30 सितंबर से पहले कुछ नहीं। देख पा रहे होगे आप आज क्या स्थिति है, कितना वॉलेटाइल है पूरा का पूरा मार्केट। क्या हो गया होता, क्या परिस्थितियां बनती। कुछ लोग इस पे नाराज भी हो जाते हैं, कहते हैं अरे आप बता तो दो कम से कम, हम देख लेंगे। हम कहते हैं नहीं, आप फिर कहीं और से परामर्श लो, हम आपको लॉस नहीं करा सकते हैं, आप अपने विवेक से करो। क्या देखा आपने, वही परिस्थितियां बन रही हैं। आगे ये मंदी की परिस्थितियां आने वाली हैं, इस पर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो देने जा रहा हूं। मंदी दुनिया में परेशान करने वाली है और अर्थव्यवस्थाएं चौपट होने वाली हैं। पूरी दुनिया कर्ज में जी रही है, लोन्स में जी रही है। आपके पास भी कर्ज है, परेशान हो तो परेशान मत हो। हर देश कर्जे में है, कोई देश बचा नहीं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी देश हो। हर देश कर्ज से काम चला रहा है। कब तक चलाएगा? कर्ज कहां से आएगा? लिक्विडिटी कहां से आएगी? रिसोर्सेज कहां से आएंगे? ये युद्ध जैसी परिस्थितियों में रिसोर्सेज तो बिल्कुल खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अभी वो परिस्थितियां और बिगड़ने वाली हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आज मैंने आपको बताया ये मंदी की परिस्थितियां आने वाली हैं। अब आपको कल से कई वीडियोस मिल जाएंगे, लोग इसको पकड़ेंगे, इस सब्जेक्ट को। मैं आपको अपनी रिसर्च के साथ देने वाला हूं कि अब आगे मंदी की परिस्थितियां या जो मार्केट में बहुत बुरी परिस्थितियां हैं वो कब से होने वाली हैं और कब तक रहने वाली हैं, उसका भी वेट करिए, जल्दी ही दूंगा। अब आते हैं और आगे क्या क्या होने वाला है। ध्यान से सुनिए, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिग प्रोफेसीज हैं, ध्यान रखिए, बिग प्रेडिक्शंस है फॉर फ्यूचर। आप अपने जीवन को जितना बचा सकते हैं उतना बचाएं, इसलिए देता हूं ये वक्त पे। अगली परिस्थिति समझो, युद्ध की परिस्थितियां विकट होंगी। लगातार चिल्ला रहा हूं पिछले 7 महीने से, और देखो आज आप सितंबर, मैंने बोला था ये पीक होगा, एपेक्स होगा, जिसमें जो तनाव होगा वो सबसे ऊपर होगा। आज वही परिस्थिति है। आज 26 सितंबर है, अभी 4 दिन और बाकी हैं। लगातार आज देखिए भयंकर युद्ध चल रहा है। आज 40 शहरों पर लगातार रूस ने आक्रमण किया है। यूक्रेन रूस पर आक्रमण कर रहा है, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। अब यहां बैठ के कुछ पता नहीं चल रहा हो। जिन लोगों को लग रहा है कि युद्ध धीमा पड़ गया या नहीं हो रहा है, या तो वो न्यूज नहीं देख रहे, और नहीं तो फिर उनको थोड़ा सा शौक आगे बढ़ाना चाहिए और एक बार यूक्रेन का विजिट कर लेना चाहिए। पता चल जाएगा कि युद्ध कैसा चल रहा है। आग लगी हुई है, बर्बादी है, बहुत बुरा हाल है।
लेकिन यहां से आप एंटीसिपेट नहीं कर सकते हो। मैंने जो युद्ध का हाल बताया था वो रियलिस्टिक था, तो रियलिस्टिक तो तभी पता चलेगा जब आप रियलिस्टिकली उसको फील करना चाहेंगे। वहां जाके या फिर वहां कोई अगर आपका है उससे पता करो, न्यूज से पता करो। न्यूज भी ठीक नहीं आ रहे, तो बहुत बुरा फियर्स युद्ध चल रहा है। और ध्यान रखिए, ये परिस्थितियां अब ये 4 दिन तो रहेंगी रहेंगी, साथ ही साथ चूंकि ये पीछे से और परिस्थितियां चलती चली आ रही हैं, तो जो मैंने 2029 तक का आपको टाइम दिया हुआ है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि युद्ध यहां पर समाप्त होने वाला है और परिस्थितियां सब कुछ सुधर जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नॉट एट ऑल। ये परिस्थितियां आगे बिगड़ सकती हैं, और ये परिस्थितियां सख्ती बोल रहा हूं, ध्यान रखिए, क्योंकि होंगी, पहले ही बोल चुका हूं। ये सख्ती क्यों बोल रहा हूं, आप और ज्यादा भयभीत ना हो, लेकिन मैं इसको अमेंड कर देता हूं कि ऐसा होगा, इसको रोकना असंभव है, ये रुकेगा नहीं। बड़े बड़े और खतरनाक हथियारों से अभी आक्रमण होंगे, बहुत लोग मारे जाएंगे। अगले जो सेंटेंस कहने जा रहा हूं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। आज की डेट में महत्वपूर्ण देशों में जो नंबर 1, नंबर 2 या जो आज कमांडर इन चीफ जिनको कहते हो हैं, आपको इनमें से 75% नहीं दिखाई देंगे। 2029 तक जाएंगे पहले ही, लेकिन मैं 2029 का टाइम दे रहा हूं। कुछ आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, कुछ को मार दिया जाएगा, कुछ गायब हो जाएंगे, कुछ दुनिया के नक्शे पे दिखाई नहीं देंगे कहां गए, कुछ पागल हो जाएंगे, उनको पागल कर दिया जाएगा, वो नहीं जाएंगे। पागल जैसी स्थिति, डिसीजन लेना उनका नामुमकिन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे चाइना हो, और चाहे वो सभी देश जो की रोल अदा कर रहे हैं युद्धों में, पहले उनसे ये काम करा लिए जाएंगे, युद्ध करवा लिए जाएंगे, दुनिया को लड़ा दिया जाएगा, तबाही करा दी जाएगी, और फिर उनको भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। तो बहुत जो लीडर्स ऐसे हैं, जो वेल नोन लीडर्स हैं, उनका जीवन आप देखेंगे खतरे में है, उनको पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा, वो पूरा जीवन नहीं जी पाएंगे, और इनका राजनीतिक परिदृश्य आप देखना बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। उसमें चाइना के बारे में लगातार बताया मैंने आपको, जाके देखिए हमारे वीडियोस। 2025 तक का टाइम दिया था मैंने चाइना का, उसकी सनी की 7.5 चल रही। मैंने कहा बिग इवेंट्स यहां पर होने वाले हैं, जिसमें मैंने कई चीजें बताई थी, याद होगा आपको। चाइना उसी तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ, रूस उसी तरफ जा रहा है जो बताया था, अमेरिका बर्बाद होगा आगे। ध्यान रखिए, अमेरिका को मैं बार बार कह रहा हूं, अमेरिका अपनी जमीन पे युद्ध नहीं होने देना चाहता है, और आज तक उसने होने नहीं दिया, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब अमेरिका में बर्बादी सबसे ज्यादा होगी। नोट कर लो अपनी डायरी में ये पॉइंट, अमेरिका सबसे ज्यादा, क्योंकि उस पर कुछ और भी परेशानियां आएंगी जो उसके बस की नहीं होंगी उनको टैकल करना। कुछ ऐसी परेशानियां होंगी जो उससे बहुत सशक्त दुश्मन के द्वारा की जाएंगी, वो भी वक्त पे बताऊंगा मैं। तो इस तरह से ये सभी देश, इनके लीडर्स, टॉप लीडर्स, पहले देश बर्बाद होंगे, फिर ये जाएंगे। जनता, यहां के लोग जो रहने वाले हैं बहुत परेशान होंगे। कई तो अपने लीडर्स को पसंद नहीं करेंगे, उनसे नफरत करने लगेंगे, और इसीलिए उनको ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं कि कंपल्सन में उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़े, या जनता उनको ठिकाने लगा दे। इसका मतलब है कई रूप हो सकते हैं। जनता परेशान होगी दुनिया में, ये वीडियो में पहले ही दे चुका हूं आपको। जगह जगह पर आप देखिए हमारे वीडियोस, जगह जगह पर अपार जनता दिखाई दे रही है, मैंने ऐसा बोला हुआ है उसमें। पब्लिक अनरेस्ट हो रहा है, देखो हर जगह वही हाल हो रहा है, जहां देखो आप, रूस में देखो, यूक्रेन में देखो, पाकिस्तान में देखो, हर जगह वही परेशानियां चल रही। तो ये सब कुछ होगा, और ये जितने भी वेल नोन लीडर्स हैं, आप आगे देखेंगे कि इनके चेहरे नहीं दिखाई देंगे। नेताओं की कमी हो जाएगी, लीडर्स की कमी हो जाएगी। कौन से लीडर्स? जो योग्य हैं, अयोग्य लीडर्स आपको सामने दिखाई देंगे। ऐसी परिस्थितियां आगे हमें दिखाई दे रही हैं। तो आप समझ गए कि ये परिस्थितियां तो ही हैं, साथ ही साथ जो मैंने और बताया था आपको भौगोलिक रूप से,
कि हमें कोई समुद्र में बहुत जबरदस्त दिखाए, देखो कितने तूफान आ रहे हैं। अभी आग का आपने देखा, एक लावा फूटा, कितना जबरदस्त। समुद्र में कितनी विकरालता है, केवल तूफान नहीं, भूकंप देखिए, फिर आप जो आपके स्रोत होते हैं अग्नि के, वो देखिए, मैग्मा निकल रहा है अंदर से, जिसको आप लावा भी कहते हो। वो परिस्थितियां हैं समुद्र में, हर तरफ आप देख रहे हो बारूद ही बारूद दिखाई दे रहा है, जिधर देखो। कहीं प्रैक्टिस हो रही है, अभ्यास जिसको कहते हो, अलग अलग देश कर रहे हैं, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं कुछ और चल रहा है, कहीं पर एकदम भूकंप आ रहा है। ये सब कुछ बोला हुआ है मैंने, और वो सब कुछ घटित हो रहा है। आगे ऐसी परिस्थितियां और भी घटित होंगी। ध्यान रखना कि अब पृथ्वी पर निगाहें किसी की टेढ़ी पड़ चुकी हैं और वो लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं। वो यहां पर बर्बादी एक स्थिति में लाएंगे और फिर डोमिनेट करेंगे। वीडियो दिया था मैंने इशारे में आपको, काफी क्लियर था वो, और भी दूंगा। अभी मैं और भी वीडियोस दूंगा आपको, जिसमें बताऊंगा कि क्या क्या परिस्थितियां आपके आगे आएंगी। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के भविष्य हमारा सुरक्षित नहीं है, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अपने वीडियोस में डराते हैं। आप अब ये तो समझ ही गए होंगे कि डराते नहीं हम आपको रियलिटी बताते हैं। जो जो आपको बताया होगा वो घटित हुआ, तो इसमें डराने की कोई बात नहीं है। जो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है और जो मैंने पिछले 30-35 साल में कंपाइल किया है, जिसको मैंने अनुभव किया है, वो मैं आपको देता हूं और सामने घटित होता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो घटित नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपने बताया कि युद्ध होगा और युद्ध, एक गोली नहीं चली, होता है ना, ऐसा कभी हुआ? कभी नहीं। जो बोला उसमें से घटित हुआ, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, लेकिन हुआ। तो वही घटनाक्रम हमें दिखाई दे रहा है। आगे की परिस्थितियां भी अच्छी नहीं है, और ज्यादा आप देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक और प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। आप देखेंगे जरूरत से ज्यादा भी बरसात, मैं पहले ही बोला था कितनी हुई, दुनिया में क्या हाल कर दिया, कितने क्षेत्रों में बुरा हाल हो गया। अब इसी तरह सर्दियों में आप देखेंगे बहुत बुरा हाल हो रहा है, और प्रचंड वेग से तूफान आ रहे हैं जिनकी स्पीड 150 से ऊपर है। 150, क्या हाल होगा 150 से ऊपर अगर तूफान आता है, स्टॉर्म्स आते हैं, तो क्या स्थिति होगी जिस क्षेत्र में आएगा। ये भी मैं आपको वीडियो दूंगा बहुत जल्दी। अलग अलग तरह के भूकंप, अलग अलग तरह के लावा अगर फूटे, उसमें से स्रोत फूटे, तो ये सब परिस्थितियां जो है वो पृथ्वी को एक अलग डायरेक्शन में ले जा रही हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर वही बात कि डर के कुछ कर नहीं सकते हो। मौत जब आनी है तब आनी है, सबकी आनी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी यूक्रेन में, रूस में कितने हजार लोग, लाखों लोग मर गए, तो कोरोना में लाखों लोग मर गए। तो इसलिए नमः शिवाय का जाप करो, महादेव का ध्यान रखो, और वही आपको मौत से निजात दिलाएंगे। वही पालक हैं, संहारक हैं। इसका मतलब है कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जब आप उसके महादेव के पास पहुंच जाओगे, नमः शिवाय का लगातार जाप करोगे, तो आपको डर नहीं लगेगा, और डर लगेगा तो धीरे धीरे निडरता आपको हासिल करनी पड़ेगी। तो ये परिस्थितियां पूरी दुनिया में होने जा रही हैं। आगे चल के मैं आपको कई वीडियोस देने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ध्यान रखिए, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में डिस्टर्बेंसेस दिखाई दे रहे हैं हमें। ईरान के क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, इधर कोरिया में, इधर आपका ताइवान में, और ये तो चल ही रहा है जो आप देख पा रहे हो। यूरोप एक केंद्र है, इसके बारे में तो वीडियो दिया था, आपको याद होगा। 11 से 12 लाख उसको अभी तक लोग देख चुके हैं। मैंने बताया था कौन से क्षेत्र हैं, 2019 में वो मैंने वीडियो दिया था। वो आप देख पा रहे हैं कि वही क्षेत्र पूरा ऊर्जित है, और मैंने बार बार टोक के बताया था आपको कि ये रूस के द्वारा और चाइना के द्वारा ये सब चीज हमें दिखाई दे रही। तो फ्रेंड्स, आगे की परिस्थितियां ये हैं। मैं आपको आगे की वीडियोस लगातार देता रहूंगा, बताता रहूंगा एडवांस में। उन क्षेत्र के लोगों से एक बार फिर हमारा एडवाइजरी है, बच के रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोशिश करिए कि अगर परमाणु हमला वगैरह होता है, कैसा भी हो सकता है, वो टैक्टिकल हो सकता है या
फुल फ्लैश्ड हो सकता है। तो उस केस में जिस तरह से भी जो प्रिकॉशंस हैं उनको लें। जमीन के नीचे कोशिश करें, बंकर से अपना कोई घर हो उसमें रहें और कम से कम 1 सप्ताह के लिए वहां पर सुरक्षित रहें। कोई भी ऐसे उपयोग ना करें ऑयल से, या जिनको कंडीशनर्स वगैरह कहते हैं वो उपयोग ना करें, क्योंकि जो उसके अलग तरह का जो विकिरण होता है उसका वो पता नहीं चलता है और वो हमें खत्म कर देता है, हमारी त्वचा में लग के हमें खत्म कर देता है धीरे धीरे। तो उस विकिरण से बचने के लिए हमें अपने को सुरक्षित रखना है। कहीं पर दुनिया में हो, सबके लिए एक एडवाइजरी है, ये फिर एक बार एडवाइजरी है, डराने की बात नहीं है, ये आपको एक बचने का उपाय है। और कोशिश करिए कि अपने पास सोप, साबुन कहते हो जिसको, या फिर इस तरह के कोई आइटम रखें जिससे शरीर को तुरंत धो लें और नीचे ही रहें। भोजन दूषित हो जाता है, भोजन को भी आपको बिल्कुल भी रखा हुआ नहीं खाना है। साथ ही साथ कोशिश करनी है कि अगर आपके पास पशु हैं, पालतू पशु हैं, या फिर आपके घर में, तो उनसे भी दूर रहिए, क्योंकि उनका भी पता नहीं चलेगा, उनके ऊपर बाल होते हैं काफी, उसमें भी वो विकिरण प्रभावित हो सकता है। तो कोशिश करिए, आइसोलेटेड रहिए, नीचे रहिए। जो बंकर्स वगैरह हैं या जो ऐसे पक्के जो आपके होते हैं मकान नीचे, उसमें चले जाइए। कोशिश करिए उसमें ऑक्सीजन वगैरह का कोई साधन हो, बहुत ज्यादा आपकी खिड़की वगैरह ना खुली हो, खिड़की हैं, दरवाजे हैं, उनसे दूर रहिए। बाहर प्रत्यक्ष रूप से उसमें हाथ वगैरह मत लगाइए जब तक कि चीजें सामान्य ना हो जाएं। तो ये एक आपको केवल एडवाइजरी है, प्रिकॉशनरी मेजर के लिए है कि कोशिश करिए इन चीजों को आप करके चलें। और भी एक्सपर्ट से देखिए, वेबसाइट्स पे देखिए और उससे बचने का प्रयास करिए, क्योंकि जो होना है उससे बचत करना हमारा एक दायित्व बन जाता है। अपने आप को बचाना, अपने लोगों को बचाना, अपने जो भी हमारे मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, दुनिया को जितना भी बचा सकते हो, जिस स्केल पे बचा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दुख होता है कि मुझे ऐसे आपको विवेचन देने पड़ते हैं जो देने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता है, लेकिन आप देख पा रहे हो कि विवेचन अगर हम नहीं देंगे तो होगा क्या, घटनाएं तो घटित होंगी। कम से कम हम हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, कुछ को तो बचा सकते हैं, कुछ को तो संदेश भेज सकते हैं, कुछ तो वहां उस घटना से बच सकते हैं। यही हमारा एक मात्र एम है, एक मात्र उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। ना किसी को डराना उद्देश्य है और ना ये उद्देश्य है कि हम इससे बहुत व्यूज लेंगे या बहुत इससे हम और कुछ करेंगे, नथिंग लाइक दैट। तो कोशिश करिए आपके जितने भी लोग हैं उनको शेयर करिए, जिससे कि उनको ये जानकारी मिले और वो समझ सके कि हमें किस तरह बचना है और आगे दुनिया में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको समय से पहले घटित होने वाली घटनाएं जो फ्यूचर में घटित होती हैं उनके बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।